द्वारका कोर्ट से कल मुझे फ़ोन आया कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने पत्र दिए हैं सब लेके आओगे और 14 तारीख को उन्होंने कहा आपको न्याय मिलेगा। और मैं क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही आज उदास हैं और गुस्से में हैं। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम तो बहुत गहरी है, क्योंकि जिसका परिवार, जिस बुज़ुर्ग आदमी से परिवार जुदा हो जाता है, वो बुज़ुर्ग वो किसी दिन का नहीं रहता, उसको दुख ही दुख रहता है। और सच्चाई ये है कि मैंने एक गुहार जिला स्तर न्यायाधीश द्वारका को लगाई थी और सेंट्रल सत्कर्ता आयोग को लगाई है। और उसमें अभी मुझे न्यायालय द्वारका कोर्ट से कल मुझे फ़ोन आया कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने पत्र दिए हैं सब लेके आओगे और 14 तारीख को उन्होंने कहा आपको न्याय मिलेगा। और मैं जिला सत्र न्यायाधीश द्वारका से मैं यही रखता हूँ उम्मीद कि वो मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और मुझे न्याय दिलाए। क्या विषय क्या है? विषय मेरे जो कोर्ट केस चल रहा था 156(3), उस कोर्ट केस की फाइल से मेरी जो एमएलसी थी वो गायब करी। योगेश व मेरा बेटा अमित कुमार व अन्य पुलिस कर्मचारी भी शामिल है। कहने का मतलब आपके साथ मारपीट हुई और उसकी एमएलसी हुई। हाँ। और आपके केस में से एमएलसी गायब हो गई। हाँ। ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, और उसके लिए आपने एप्लीकेशन लगाई है? हाँ, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई और एमएलसी गायब नहीं, उसमें जिसने मेरे को चोट मारी थी उसकी एमएलसी लगाई गई। वह उसकी एक शिकायत उसके हाथ की लिखी हुई लगाई गई। मतलब उल्टा केस बना दिया आपके ऊपर? नहीं, उस केस को 56(3) को बदल करके 200 में करवा दिया गया। और वो केस ऐसा है जिससे कि मतलब ये इसलिए कराया गया कि इस पे केस को ख़राब कर दें। अब क्या उम्मीद लग रही है आपको अब कोर्ट? मुझे जिला सत्र न्यायाधीश द्वारका से ये उम्मीद हुई है कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि जिस दिन कल से मेरे को जब से मुझे फ़ोन आया है तो मुझे उम्मीद हो गई कि वो सख्त मुझे न्याय दिलाएंगे। और लगातार संघर्ष जारी है आपका, अपने परिवार के खिलाफ ही, अपने बच्चों के खिलाफ ही आप संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं और कोर्ट केस लड़ रहे हैं। कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है अपनों से लड़ने के में? वो कष्ट तो है ही, वो कष्ट तो होता ही है, क्योंकि कष्ट देने वाले वो भी मेरे गांव के ही हैं। और जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है, एक तो मेरी पत्नी का जीजा है महासिंह डॉक्टर, और मेरे परिवार में ही है मेरे चाचा के लड़के, और योगेश भी मेरे चाचा का पोता है। उसने अपने कोर्ट का उसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया है कोर्ट में होने का, और वो उठा ही रहा है। और उसकी माँ ने मुझे ऐसी गंदी घिनौनी गालियाँ दी है, और जिससे कि ये किसी तरह डर जाए, और डराने की पूरी कोशिश करी जा रही है। लेकिन आप हार नहीं मानोगे? हार तो मैंने माननी ही नहीं है, क्योंकि क्या उम्मीद है कोर्ट्स में आपको? उम्मीद मुझे अब ये हो गई है कि मैं जीतूंगा, और मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। सच सामने आएगा? हाँ, सच को बिल्कुल सामने ले आके दिखाऊंगा मैं। अब ये इस तरह के आदमी है, आगे और भी लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई? हाँ, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और दुश्मनों, तुम्हें हिमालय पहाड़ से घेरूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।